हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। टैली प्राइम बेस्ड एडवांस वीडियो कोर्स का यह है पार्ट 7, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। तो आपके सामने नज़र आ रहा है फाइनेंशियल ईयर। अगर इसके हम लोग डिफिनीशन की बात करें, यह एक 12 मार्च की अवधि होती है जिसका हम लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। यानी जो हम लोग अकाउंटिंग में एक 12 माह की अवधि होती है जो कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होती है। ये हमारा इंडिया का फाइनेंशियल ईयर होता है जो कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है। चूँकि यह अवधि 12 माह की होती है, इसलिए इसे हम लोग एक वर्ष कहलाती है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल। कोई भी साल हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिससे हम लोग 2024 में जो स्टार्ट होगा वो 1 अप्रैल 2024 से होगा। अगर आप 1 जनवरी 2024 हैं तो ये फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में आएगा। और इसकी जो क्लोजिंग होती है वो होती है 31 मार्च। जैसे आप लोग बैंक वगैरह में सुने होंगे कि लास्ट में बहुत काम होते हैं, बड़ी कंपनी में बोलते हैं कि हाँ मार्च चल रहा है, मार्च चल रहा है, बहुत काम होता है। ऐसा होता है इसलिए क्योंकि जो लास्ट महीना होता है, जैसे अभी हमने पीछे बताया था कि इसमें सारी चीज़ों को मेंटेन करके अगले वर्ष में हमें मूव करना होता है। तो ये है हमारा फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं। तो बिजनेस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक अल्टरनेटिव भी है, उसको हम लोग आगे सीखेंगे। पहला होता है हमारा एक ट्रेडिंग बिजनेस और दूसरा होता है हमारा नॉन ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस वो बिजनेस होते हैं जिसके अंदर हम लोग गुड्स का लेन देन करते हैं। यानी कोई भी वस्तु है, एक वस्तु लेते हैं, तो हमारा ट्रेडिंग बिजनेस कहलाता है। दूसरा होता है नॉन ट्रेडिंग बिजनेस, जिसको हम लोग सर्विसेज भी बोलते हैं। जैसे हम आपको सर्विस दे रहे हैं, एक एजुकेशन दे रहे हैं। जैसे आप कोचिंग वगैरह, स्कूल वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर आपको क्या मिलती है? सर्विस मिलती है, और उस बात की आप फीस देते हैं। कोई कंसल्टेशन एजेंसी हो गई जो आपको सिर्फ कंसल्टेंट देता है, जानकारी देता है, वो हमारी सर्विसेज होती है। जैसे एयरटेल ले लीजिए या जियो ले लीजिए, वो आपको क्या दे रहे हैं? सर्विस ही तो दे रहे हैं। वो आपको कोई प्रोडक्ट तो दे नहीं रहे हैं जिसका आप रिचार्ज कराते हैं हर माह। वो एक सर्विस बिजनेस होता है। तो ये हमारे मेन बिजनेस हैं, टाइप्स ऑफ बिजनेस, यानी ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग। एक तीसरा भी होता है जिसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बोलते हैं, जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट बनते हैं। यानी हम लोग रॉ मटेरियल खरीद के लाते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं और उसको फिनिश गुड बना के सेल करते हैं। ये ट्रेडिंग के अंदर ही आता है, लेकिन एक अलग से थोड़ा कर दिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर। उसके बाद क्या होता है? सप्लायर और कस्टमर। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि हम जिससे माल, गुड्स या सर्विसेज खरीदते हैं वह हमारा सप्लायर होता है, चाहे वो क्रेडिट बेस पे हो या फिर डायरेक्ट नगद पे हो। और हम जैसे माल, गुड्स या सर्विसेज बेचते हैं वह हमारा ग्राहक कहलाता है, जिसको हम लोग डेटर भी कहते हैं। और सप्लायर को हम लोग क्रेडिटर भी बोलते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। उसके बाद हमारा क्या है? एसेट्स। एसेट्स कितने प्रकार के होते हैं जो कि रियल अकाउंट में आते हैं? करेंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स। करेंट एसेट्स ऐसे होते हैं जो हमारे, जैसे हम लोग करंट में बोलें तो चालू एसेट में संपत्तियाँ, जिनको हम लोग आसानी से कैश में बदल सकते हैं, वो हमारे करेंट एसेट्स होते हैं। और ये इनका जो लेन देन होता है वो 1 साल के अंदर ही होता है, जो 1 साल से अधिक नहीं चलते हैं। ऐसे एसेट्स जिनकी लाइफ जो है वो 1 वर्ष से अधिक नहीं होती है, यानी वो आते हैं, काम हुआ, चले जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं। ऐसी चीज़ों को हम लोग करेंट एसेट्स बोलते हैं। और फिक्स एसेट्स, ऐसे एसेट्स को हम लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग फर्नीचर अपने कंपनी में लाएँ, ऑफिस में लाएँ, तो उसको हम 1 साल के लिए तो लाए नहीं हैं, वो हमें कई सालों तक चलेगा। तो वो हमारा क्या होता है? फिक्स एसेट्स होता है। फर्नीचर है, कंप्यूटर है, कोई भी आप सामान ला रहे हैं जो हमारे बिजनेस में उपयोगी होगा, वो हमारा फिक्स एसेट्स के अंदर आएगा। अगर आप कोई गुड्स ला रहे हैं, कोई सामान ला रहे हैं जिसको आप बेचने के लिए ला रहे हैं, तो हमारा